नमस्कार, हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में हमारे साथ हैं डॉक्टर अमरीश फ्रॉम BRD मेडिकल कॉलेज। आपका स्वागत है होलिस्टिक हेल्थ विद MJ में और MJ फिटनेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू अ वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे टू यू एंड ऑल ऑफ यू। थैंक यू। तो जितना मैं डॉक्टर अमरीश के बारे में जानती हूँ, हैट्स ऑफ फॉर देयर इनक्रेडिबल वर्क, देयर डेडिकेशन, देयर डिटर्मिनेशन। डॉक्टर अमरीश, आप अपना स्पेशलाइजेशन हमें बताएं। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, बाल रोग विशेषज्ञ हैं और इस समय ये NICU में ऐसे केसेस को भी हैंडल कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक स्वस्थ माँ से ही एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है। तो माँ को क्या ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे केसेस में अंडरवेट केसेस भी हो जाते हैं ना, तो आप बताएंगे इसे? जब माँ को पता चले कि गर्भवती है माँ, तो उनको अपने पूरे खाने का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम की गोलियाँ लेनी चाहिए और अच्छी एक नींद लेनी चाहिए। कम से कम 6 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद लेनी चाहिए और चौरंगा भोजन खाना चाहिए, जिसमें कि उनके कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर सारे हैं, ताकि बच्चे को न्यूट्रिशन बेहतर मिल जाए। बिल्कुल। तो देखिए, डॉक्टर भी ये मानते हैं, जैसा कि हम सभी डाइटिशियन मानते हैं, कि जो है न्यूट्रिएंट डेंस फूड होना चाहिए, कलरफुल फूड होना चाहिए, फूड में कार्ब्स भी होने चाहिए, उनका रेशियो 50% होना चाहिए, 25% प्रोटीन। इस समय प्रोटीन को हमें बढ़ाना होता है, प्रोटीन आप 30% भी कर सकते हैं, और गुड फैट, हेल्दी फैट होने चाहिए, है ना, नट्स, सीड्स सब होने चाहिए, और साथ में फोलेट का, आयरन का, कैल्शियम का भी प्रॉपर ध्यान रखना है, और आयोडीन का भी, ताकि बच्चे की हेल्थ प्रॉपर अच्छी हो। अब ये अंडरवेट हो जाते हैं बच्चे, तो ये ऐसा क्या हो रहा होता है कि माँ कहीं तो कुछ कमी कर रही होती है, जिससे बच्चे, अभी जैसे रिसेंट के केस में आपने बताया कि 800 ग्राम का एक बेबी हुआ, जो कि NICU में अभी है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड केस है उसको, जिसको आप हैंडल कर रहे हैं। तो क्या रीजन है डॉक्टर साहब इसके पीछे? उसमें कई मेडिकल रीजन होते हैं, जैसे झटके आ गए या BP बढ़ गया मदर का, ऐसे कई रीजन है। मगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मदर अच्छे से हेल्दी है, स्वस्थ रह रही है और अच्छी स्लीप ले रही है, ढंग की खाने खा रही है, तो ऐसी दिक्कतें नहीं होती हैं बच्चे को। डॉक्टर साहब, आप ये मान रहे हैं ना कि एक मदर अच्छा खाना खा रही है, अच्छी डाइट ले रही है और स्लीप ले रही है, और स्ट्रेस को अगर नहीं मैनेज कर पा रही है, तो ये कॉम्प्लिकेशन है, मतलब कि एक बच्चे की हेल्थ पर फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट इसका आता है। ये सारी चीजों को तो ध्यान में रखना ही होगा। लेकिन जब ऐसे बच्चे बॉर्न होते हैं, तो आप लोग उन्हें कैसे मतलब हैंडल करते हैं, ये जानना चाहेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इनके लिए तो स्पेशल केयर की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली बात है कि उनको हाइजीन बहुत जरूरत पड़ती है। उनको सबसे बड़ी बात है कि हर तरफ से उनका, जब भी उनको छुए तो कम से कम लोग, जैसे मदर के पास बच्चे हैं तो बच्चे का कमरा एकदम साफ होना चाहिए, मदर साफ सफाई ध्यान रखना चाहिए, कम से कम लोग बच्चे को छुएं, कि मदर और बच्चे ज़्यादा इंटरेक्ट करें। यदि कोई आता है कमरे में तो उसको डॉक्टर साहब, एक आजकल ट्रेंड बन गया है कि सेल्फी लेने का, फोन छूने का, और लोगों को भीड़ इकट्ठा करने का। नहीं, ये तो उस बच्चे के लिए बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो सकती है। उसमें बच्चा बीमार पड़ सकता है, क्योंकि बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है, कौन सा इन्फेक्शन लेके आ रहा है क्या नहीं कह सकते हैं, और ऐसे बच्चे इन्फेक्शन को बहुत प्रोन होते हैं। तो इनको साफ सफाई से ही आप बचा सकते हैं, साफ सफाई से, और एक हेल्दी केयर है, मदर फीड है। मदर फीड ये आप मानते हैं कि फर्स्ट जो मिल्क कोलेस्ट्रम है उनको जरूर फीड कराना चाहिए, वो मतलब अच्छी एंटीबॉडीज होती है। ऐसे बच्चे होते हैं तो उनकी माँ का दूध जो होता है उनके हिसाब से डिजाइन होता है, मतलब ये तो ईश्वर की देन है। तो ऐसे बच्चों में फैट की जो भी जरूरत होती है तो उनके माँ के दूध में रहता है, जिससे और जैसे कि हम कहते हैं मिल्क एक कंप्लीट फूड होता है, पर अगर हम बात करें एक कैटल के मिल्क की, तो उसमें डिफिशियंसी होती है केवल आयरन और विटामिन C की, पर मदर मिल्क में भगवान ने ये सारी चीजें। इसके बारे में कहना चाहूंगा कि जब कैटल मिल्क है वो उसके बच्चे के लिए, मदर मिल्क जो ह्यूमन बेबी है उसकी माँ है, उसके बच्चे के लिए, उसके बॉडी के अकॉर्डिंगली ईश्वर ने ऐसा क्रिएट कर रखा है कि उस बच्चे को जो भी चाहिए उसके मदर मिल्क में रहता है। तो मदर मिल्क इज द बेस्ट फॉर बेबी। और कितने दिनों तक, बल्कि कितने ईयर तक फीड कराना चाहिए? फीड कराने के लिए 2 से 3 साल तक आप फीड करा सकते हैं, बट फर्स्ट 6 मंथ ओनली एंड ओनली मदर फीड, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर।
बिल्कुल, डेफिनेटली वाटर भी नहीं देना होता है, ये बहुत ध्यान रखें कि वाटर से भी, क्योंकि मिल्क इस तरह से डिजाइन है कि उसमें 80% वाटर है। 80% वाटर है। पहले का दूध थोड़ा सा पतला होता है, जब बाद का दूध आता है थोड़ा गाढ़ा होता है, जिससे बच्चे का पेट भरता है। और माँ अपने खान पान पे विशेष ध्यान दें, बहुत ध्यान रखें। साथ में डॉक्टर साहब क्या सप्लीमेंटेशन भी लेना चाहिए, आपका क्या मानना है? हाँ, बच्चे को जैसे कि है विटामिन D3 की ड्रॉप्स आते हैं, साल भर तक वो देना चाहिए। 1 महीने के बाद बच्चे को आयरन फोलिक एसिड के ड्रॉप्स आते हैं, वो दे सकते हैं। और माँ को सबसे अच्छी बात होती है कि माँ हेल्दी रहे, माँ अच्छी से स्लीप ले, माँ अच्छा खाना खाए, कम से 4 से 5 बार, और प्रॉपर रेस्ट ले और स्ट्रेस फ्री रहे। क्योंकि अगर माँ स्ट्रेस रहेगी तो मिल्क सिक्रीशन में फर्क पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि माँ को हर 2-2 घंटे बच्चे को फीड कराना चाहिए। रात में भी उठ करके कम से कम 3 से 4 बार फीड कराए, जिससे रात में फीड कराने से माँ का जो मिल्क है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो बच्चे का पेट भरेगा और अच्छी ग्रोथ होती है बच्चे की। और उसके बाद केयर करने के लिए आप जैसे डॉक्टर तो है ही हमारे पास। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना कीमती वक्त निकाल के हमें समय दिया। धन्यवाद।